students. Today I will teach you 7th science and open the chapter number 2. The name of the chapter is transport in humans and plants. Let's start. We have learned in a previous chapter that our heart need food and oxygen टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी को फूड ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? ताकि वो हमारी बॉडी में एनर्जी आ सके। द वेस्ट आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, और इसी तरह हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है वेस्ट क्या है, जैसे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है लाइक फीसेस, ठीक है जी। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारी बॉडी में देखिए नेल्स इंक्रीज करते हैं, ग्रो करते रहते हैं ना, उसके बाद जो उनका फ्रंट पार्ट होता है वो हम काट भी देते हैं, मतलब एज अ वेस्ट हो। इसी तरह हमारे बॉडी में डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। हाउ डू मटेरियल मूव्स इन आवर बॉडी, हम कह रहे हैं कि कैसे ये मटेरियल हमारी बॉडी में जो है वो मूव करता है, ये क्वेश्चन है। द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का चलना, सप्लाई होना एंड बहुत सारी चीज़ों का रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब चीज़ों का ज़ाया हो जाना या ख़त्म हो जाना हमारी बॉडी से, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी सर्व्स दिस पर्पस। इसी तरह हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी इसी के निज़ाम पे चलता है, इसी के तरीके से चलता है। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे जो ब्लड है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, या वो किसके कंप्राइजेज मीन कंबाइन, किस से मिल के बना है? द हार्ट, द ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इन तीनों चीज़ों से हमारा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कंबाइन फॉर्म में चलता है। और अवर हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, हमारा हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। इट्स पंप द ब्लड इन द ब्लड वेसल, और ये ब्लड पंप करता है ब्लड वेसल्स में। हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या हैं। द हार्ट, अवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर वेस्ट। हमारा हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और उसका साइज़ कितना है? हमारी मुट्ठी जितना। आप अपना हाथ बंद करेंगे तो मुट्ठी बनेगी, तो वो जितनी आपकी मुट्ठी होगी उतना ही आपका हार्ट का साइज़ होगा। द हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट, और हार्ट कहाँ होता है? हमारी चेस्ट में। इट पंप ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन पुअर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन पुअर ब्लड मीन जो प्योरीफाई ऑक्सीजन, जो खास ऑक्सीजन, जो खालिस ऑक्सीजन नहीं होगी उसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ऑक्सीजन जो नहीं होती उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। टू द लंग्स, और इसका क्या काम है? हार्ट का पंप करता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स तक पहुंचाता है। एंड ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, और वो जो लंग्स प्योरीफाई करके, साफ करके ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में भेजता है। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स है। चैम्बर्स मीन पोर्शन कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्टरिया, सिंगुलर आर्टरिया। 2 ऊपर वाले चैम्बर्स को आर्टरिया बोलते हैं, एंड 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल, और नीचे वाले जो 2 होंगे उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जैसे उन्होंने 2.1 डायग्राम में भी 1 डायग्राम में बताया हुआ है, जैसे हम देख लेते हैं। 2.1 डायग्राम है, उन्होंने कहा है कि 2 ऊपर वाले चैम्बर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्टरिया, उसका सिंगुलर क्या है? आर्टरियम। तो जो राइट साइड पे होगा उसे राइट आर्टरियम बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड पे होगा उसे लेफ्ट आर्टरियम। इसी तरह उन्होंने कहा है कि 2 लोअर चैम्बर्स कौन से? जो 2 नीचे होंगे। अब नीचे वाले 2 चैम्बर्स, इसी तरह जो राइट साइड पे होगा वो राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर वेरी लार्ज देन दी आर्टरिया। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, आप इसमें डायग्राम में साइज भी देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो आर्टरिया से बड़े हैं दोनों साइड पे। दूसरी साइड पे भी वेंट्रिकल जो है वो आर्टरिया से बड़ा है। बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो दी वेंट्रिकल। दोनों आर्टरिया जो हैं, लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम, दोनों की बात करें कि दोनों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब खिंचाव,
या पंप करना, वो दोनों सेम टाइम पे करेंगे। और जैसे ही वो दोनों पंप कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या हम कह सकते हैं वो पंप करेंगे। ठीक है, एंड सो द वेंट्रिकल्स, इसका मतलब ये है कि दोनों पहले आर्टरिया करेंगे पंप या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स करेंगे। द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्टरिया इनटू द वेंट्रिकल, और ब्लड भी इसी तरह पहले आर्टरियम में जाएगा, उसके बाद वो जो है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है। देयर इज अ वेन बिटवीन दी आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑन दी बोथ साइड। इसी तरह हमारे पास आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों में, लेफ्ट और राइट दोनों की बात हो रही, उनके दरमियान क्या है, वेव्स हैं। अब ये वेव्स क्या करती हैं, इनको दोनों को कंबाइन ज्वाइन रखती हैं। These waves keep the blood flowing in one direction, और ये मदद करती हैं उस ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करने में। जैसे ब्लड अभी आएगा राइट आर्ट्रियम में तो फिर वो मूव कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो वो उसको मूव करने में एक ही डायरेक्शन में मदद देती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऊपर अभी बात बताई थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड होगा। फ्रॉम आवर बॉडी इंटर दी राइट आर्टरियम, कि हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटर होगा तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा, राइट आर्टरियम में। वो ये इस वेन के ज़रिए आएगा और सबसे पहले वो कहाँ पर आएगा, राइट आर्टरियम में, और वो कौन सा ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स इंटर दी लेफ्ट आर्टरियम ऑफ आवर हार्ट। उसके बाद वो जो कन्वर्ट और लंग्स में जाएगा, वहाँ से वो प्योरीफाई होके फिर वो कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, और उसके बाद वो हमारी बॉडी में फिर मूव करेगा या जो है वो इंटर होगा। द राइट वेंट्रिकल्स पुशेस द ब्लड टू द लंग्स। अब राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, वो उस ब्लड को पुश करता है कहाँ, लंग्स में। ठीक है, सबसे पहले राइट आर्टरियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स से प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जो है वो हमारी पूरी बॉडी में, इस वेन के जरिए पूरी बॉडी में मूव कर देगा। एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी, तो वो हमारी बॉडी में इस तरह मूव कर देगा।